वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित गुजराल और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक फिगर गिवन है और कह रहा है कि इस फिगर के अंदर आपको एंगल पीटी क्यू पहले देखो कहां लिखा है। पीटी क्यू मतलब ये जो एंगल है इसको हम नेमिंग कर देते हैं 1। आपको ट्वाइस दिखाना है ओपी क्यू के ट्वाइस दिखाना है, मतलब एंगल 1 आपको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 दिखाना है। ठीक है, जब भी आपको एंगल में कोई रिलेशन चाहिए तो आपको देखना है कि बेटा आपको कौन कौन सी रिलेशन मिल सकती है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। सर्कल है, देखो ध्यान से देखो फिगर को, सर्कल है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। तो आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पता है सर्कल के अंदर, जो आपको पता है उसका यूज करो। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो करके आओगे एग्जाम में। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी। ठीक है, यहां पे एंगल 2 लिखा है, यहां पे कुछ लिख लेते हैं 3, यहां पे लिख लेते हैं 4। तो यहां से हमारे पास पहली इक्वेशन तो आ गई, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है तो हमें एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ के आना है, एटलीस्ट कुछ तो करना है ताकि आपको 1-1.5 नंबर कुछ तो मिल सके। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन आप कैसे सोच सकते हो, हमने रेडियस का तो यूज कर लिया, अब हमें पता है टेंजेंट्स जो होती हैं सर्किल्स की वो इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब हमें पता है पीटी टी क्यू के इक्वल होगी। पीटी अगर टी क्यू के इक्वल है मतलब टेंजेंट इक्वल है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतना ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इन ट्राइंगल पीटीक्यू के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। इतना ठीक हो गया। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3। इतना समझ आ गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पहुंचना कहां पे है, आपको दिखाना है कि एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है। ठीक है, आपको एंगल 1 और एंगल 2 में रिलेशन चाहिए। अब एक काम करते हैं, यहां से एंगल 3 की वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, यहां से एंगल 3 की वैल्यू निकाल के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें एक रिलेशन मिल जाएगा 1 और 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 3 को लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल 2, और एंगल 3 की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल 3 है आपका 90 माइनस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से आ गया एंगल 1 प्लस 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया, नेगेटिव को उधर भेज दो, तो एंगल 1 कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये था बेटा इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो जब भी आपको कोई नया क्वेश्चन दिखे, आपने घबराना नहीं है, उसको ध्यान से रीड करना है और आपने बस ये सोचना है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या चीज पता है। जो आपको चीज पता है उसका यूज करो। ठीक है, आप अगर पूरा भी नहीं कर पाओगे बेटा, एक इक्वेशन बनाओगे, 2 इक्वेशन बनाओगे, अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है आपको 1.5 या 2 नंबर इजिली मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कुछ ना कुछ वहां पे लिख के आना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। इस फिगर में देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। कह रहा है कि इस फिगर में अगर ये एंगल 75 डिग्री है तो आपको ये वाला एंगल निकालना है कि एक्स कितना होगा। इस क्वेश्चन में काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, आज ध्यान से देखो। अगर ये एंगल बेटा 75 है, मतलब टेंजेंट 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये एंगल आपको 75 दे रखा है, तो आप इस एंगल से कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, आपने सोचना है। इस एंगल की हेल्प से आप कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हमें पता है सेंटर पे जो एंगल बनता है उन दोनों का सम 180 होता है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये रेडियस है, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो इस एंगल का और इस एंगल का जो रिलेशन है वो 180 डिग्री का होता है। ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर 180 डिग्री का होता है। आपने ध्यान रखना है टेंजेंट वाले और सेंटर वाले। तो यहां से हमारा एंगल O कितना आ जाएगा, 180 माइनस के 75 कितना आ गया, 105, यानी कि ये आपका एंगल आ गया 105। अब हमें निकालना है x।
अब इस एंगल में और इस एंगल में कोई रिलेशन है? इस एंगल में और इस एंगल में कोई रिलेशन है? इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। आप इस एंगल से ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ठीक है, और इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले इस एंगल से हमने ये वाला एंगल निकाल दिया, अब इस एंगल से हम निकालेंगे ये वाला एंगल। ये कैसे निकलेगा? 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी बेटा, एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर। जो सेंटर पे एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है। तो अगर ये 105 है तो ये कितना आ जाएगा एंगल क्यू? ये आ जाएगा 105 अपॉन में 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि 52.5 आ गया आपका ये वाला एंगल। इतना समझ आ गया? फिर रिपीट कर रहा हूं, इससे ये वाला एंगल निकलेगा, इससे ये वाला एंगल निकलेगा। ये वाला एंगल जो होता है वो ट्वाइस होता है इसके। तो अगर ये 105 है, इसका हाफ हो गया। अब इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 52.5 है तो x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 52.5 कितना आ गया? ये 127, 5 6 7 8 9, 127.5, ये आ गया आपका x। क्लियर है? तो आपने क्या रिलेशन देखनी है? इससे ये एंगल निकालना है, इससे ये एंगल निकालना है, और इसके हेल्प से ये वाला एंगल निकालना है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी फिगर दे रखी है आपको एक सर्किल की, एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और कह रहा है ए बी और ए टी की रेशो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ए बी और ए टी की रेशो 2:1 दिखाना है आपको, ए बी और ए टी की रेशो। अब देखो ए बी का है ए बी, ये ए बी है और ए टी ये है, मतलब इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। चलो थोड़ा मान लो आपके लिए क्वेश्चन नहीं आया, आपको बिल्कुल नहीं आता है क्वेश्चन, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आपको एक एंगल दे रखा है, तो पहले आप इस एंगल से कौन कौन से एंगल फाइंड कर सकते हैं पहले वो निकाल लो, और उन एंगल से एक रिलेशन देखते हैं हम, इसमें और इसमें क्या रिलेशन आ रही है। ठीक है, ये इसको करने का तरीका है। तो अगर ये 30 है, अगर ये एंगल 30 है, ये और ये दोनों रेडियस है ना, ये OB और OP दोनों रेडियस है, और अगर एंगल ये 30 है, साइड अगर इक्वल होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री का, ये 30 था तो ये भी 30 आ गया। इतना क्लियर हो गया? अब इन दोनों से हम ये एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकता है, बिकॉज एंगल POA इज द एक्सटीरियर एंगल, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। तो अगर ये दोनों 30-30 के हैं तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा सर 60 डिग्री का। इतना भी क्लियर हो गया? इससे ये मिला, इन दोनों से ये मिला। क्लियर? अब ये एंगल देखते हैं। अब देखो बेटा, ये भी रेडियस है, ये OA और OP दोनों रेडियस है, तो अगर रेडियस है तो यहां पे और यहां पे एंगल इक्वल बनेगा। हमने मान लिया लेट दिस एंगल बी x। ठीक है, अगर हम x निकालें तो कितना आएगा? 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x कितना आ गया? 120, x कितना आ गया? 60। मतलब ये एंगल भी 60 के निकल के आ गए। बहुत अच्छा, यहां लिख दो 60। क्लियर हो गया? ये भी निकल गया। अब कोशिश करो ये वाले एंगल निकालने की। चलो ये भी देखते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है तो इसका पड़ोसी कितने का होगा? स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर अगर एक 60 का है तो दूसरा कितना आएगा? 120। ये आ गया 120 डिग्री। चलो जी, अब बचे 2 एंगल। अब इसके लिए क्या सोचे? आ जाओ। PT क्या है? PT है टेंजेंट। OP क्या है? रेडियस, और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। अगर ये 90 और ये 60 है तो ये कितना बचा? ये बचा 30 डिग्री का। ये भी ठीक हो गया। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, ये 120 का, ये 30 का, ये कितना बचा? ये बचा 30 डिग्री का। 150 180 में से माइनस किया तो ये आ गया 30। तो हमने क्या किया बेटा? सारे एंगल फाइंड कर लिए एक एक करके, और हमें सारे एंगल पता लगे कितने कितने डिग्री के हैं। इतना क्लियर हो गया? बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका। हमें AB और AT में रिलेशन चाहिए, AB और AT में। आ जाओ, ये सर्किल है, हमने मान लिया OB रेडियस, मानना कि रेडियस ही है, इसको हमने R से डिनोट कर लिया, OB और OA को। इतना ठीक है? अब देखो, ये जो ट्राइंगल बना था OPA, इसके तीनों एंगल 60 थे, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये वाली साइड भी R होगी और ये वाली साइड भी R होगी। इतना ठीक है?
अब इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल 30 था, यानी कि ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि दो साइड इक्वल होंगी। तो अगर ये साइड आर है तो ये भी कितनी हो गई, आर। रिपीट कर रहा हूं, आर आर इक्विलेटरल है, तीनों आर, क्योंकि इसकी साइड ये वाली आर हो चुकी है तो ये वाली आर होगी, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। समझ आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए बी और ए टी में रेशो, ए बी और ए टी में। ए बी देखो बेटा कितना है, ए बी आर प्लस आर 2r, ए बी है 2r, यहां पे लिखो 2r अपॉन में ए टी कितना है आर, आर से आर कैंसिल कर दो, क्या आंसर आ गया 2:1। क्लियर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको एंगल्स फाइंड करके बता दिया, इसे प्रॉपर तरीके से लिख लेना एग्जाम में आए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है एक लैंप है 3.3 मीटर अबव द ग्राउंड, सिमिलर ट्राइंगल का बहुत एनसीईआरटी का एग्जांपल है और बहुत अच्छा एग्जांपल है। कह रहा है कि एक लैंप है 3.3 मीटर का अबव द ग्राउंड, ए बॉय ऑफ 110 सेंटीमीटर टॉल वॉक अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बॉय आफ्टर 4 सेकेंड। मतलब एक लैंप है और लैंप की लेंथ दे रखी है आपको 3.3 मीटर। एक बच्चा यहां पे खड़ा है और उससे दूर जा रहा है बच्चा लैंप से, मतलब यहां पे खड़ा था और उससे अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, बच्चे की हाइट दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, ये रहा, बच्चे की हाइट है 110 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो ये बच्चा हो गया और ये बच्चे की हाइट है 110 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ गया 1.1 मीटर। लैंप की हाइट है 3.3 मीटर। यूनिट ध्यान रखना बेटा, यूनिट सेम होनी चाहिए, ये मीटर में है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, लैंप से बच्चा चलता हुआ दूर आया, अब वो कितना दूर आया पहले हमें देखना है। हमें बच्चे की स्पीड दे रखी है 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, और हमारे से पूछ रहा है 4 सेकेंड के बाद उस बच्चे की जो परछाई बनेगी। ठीक है, मान लो बच्चा ऐसे खड़ा है तो उसकी जो परछाई बनेगी उस परछाई की लेंथ कितनी होगी। बच्चा ये खड़ा है यानी कि हमें उसकी ये शैडो निकालनी है, कितनी है। हमने मान लिया ये इसकी जो शैडो बन रही है वो एक्स बन रही है, और इसको ऐसे ज्वाइन करके हम बना देते हैं ट्राइंगल। इतना ठीक है। अब हमें देखना है कि ये लेंथ कितनी है, वो कितनी डिस्टेंस कवर करके आया है, ये कितनी डिस्टेंस कवर करके आया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और हमें दोनों चीज पता है, स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है। तो कितना आ गया 8 4 32, 3.2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, ये आ गया आपका 3.2 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस भी मीटर में है तो सारी यूनिट हमारी सेम है। इतना समझ आ गया। लैंप की हाइट पता है, बच्चे की हाइट पता है, बच्चे की परछाई निकालनी है, बच्चा कितनी डिस्टेंस कवर करके आया, स्पीड हमें पता था, टाइम हमें पता था, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई, और सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई एंड ए बी सी। एक एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा ईच 90, और एक एंगल ई दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं हमारा ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गया सी डी ई के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक हो गया, दोनों एंगल से हमने ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। अब सिमिलर होने के बाद साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं, तो लिखते हैं यहां से जिसकी हमें जरूरत है, ए बी अपॉन में सी डी। क्लियर, ए बी ये रहा, सी डी ये रहा, हमें चाहिए। फिर बीई हमें चाहिए, बीई अपॉन में डीई। ठीक है, इन्हीं से काम चल जाएगा। वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू है 3.3 अपॉन में 1.1 इज इक्वल्स टू बीई कितना है, बी पूरा 3.2 प्लस एक्स, बीई मतलब यहां से लेके यहां तक 3.2 प्लस एक्स अपॉन में डीई कितना है एक्स। ये आई आपकी इक्वेशन। इतना समझ आ गया, इसे सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ गया। कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल्स टू 3.2 प्लस एक्स, एक तरफ ले लो, 2x इज इक्वल्स टू 3.2, x कितना आ गया 3.2 बाई 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1.6। इसका मतलब ये हुआ 4 सेकंड चलने के बाद जो बच्चा होगा
उसकी जो शेडो बन रही होगी उसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? 1.6 मीटर। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सारे क्वेश्चन करके देख लेना, और कोई क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।